खबर है रोहतक के वेट लिफ्टर रोहित की भिवानी में बारातियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मामूली सेल्फी विवाद ने एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। हरियाणा का एक और खिलाड़ी, एक और घर में मातम, और वजह सिर्फ एक सेल्फी। रोहित नेशनल लेवल का वेट लिफ्टर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके सपनों में ताकत थी और भविष्य में मेडल। लेकिन 27 नवंबर की रात उसकी जिंदगी एक शादी समारोह में बेरहमी से छीनी गई। दरअसल भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में लड़की की शादी थी। रोहित अपने दोस्त के साथ सिर्फ कन्यादान डालने आया था, लेकिन एक मामूली सेल्फी को लेकर बात इतनी बिगड़ी कि बारातियों की भीड़ हिंसा में बदल गई। शादी से निकलने के बाद कुछ दूरी पर ही उसकी गाड़ी को घेर लिया गया और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। आरोपी लहूलुहान हालत में रोहित को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो इसमें एक रोहित सनोफ सत्यवान हमायूपुर जो कि रोहतक जिला में आता है, ये अपने दोस्त के साथ उस शादी में कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पे शादी में इनके बाराती पक्ष जो था उनके साथ इनके कोई सेल्फी लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और उसमें रोहित का और इसके साथी का अन्य जो बाराती पक्ष के लोग थे उनके साथ झगड़ा हुआ। गंभीर हालत में रोहित को भिवानी नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। लेकिन आखिरकार रोहित जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। शिकायत ये रोहित की माता के द्वारा शिकायत दी गई है, जिसकी शिकायत के आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसमें कुछ नामजद लोग हैं और कुछ अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं उनके आधार पे हम जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सवाल बड़ा है, हरियाणा के खिलाड़ी मैदान में मेडल जीतते हैं पर बाहर सड़कों पर क्यों हार रहे हैं? क्या गुस्सा इतना बढ़ गया है कि सेल्फी पर जान ले ली जाए? पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन न्याय कब मिलेगा? भिवानी से जगबीर घनघस की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो ग्राउंड पे हादसा होता है, खिलाड़ी की मौत हो जाती है और अब एक और दर्दनाक खबर हमारे सामने आई। हत्या कर दी गई, खिलाड़ी की पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगबीर घनघस हमारे साथ जुड़े हैं। जी जगबीर, एक दर्दनाक वारदात है, खिलाड़ी का कत्ल कर दिया जाता है, पीट पीट कर मौत के घाट उतारा जाता है। क्या अपडेट इस पूरे मामले में, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी कुलदीप, निश्चित तौर पर जिस प्रकार ये हादसा सामने आज सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो हर तीसरा मेडल देश को दिलाता है, उसी हरियाणा में खिलाड़ियों के दिन आजकल कुछ न कुछ कह सकते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से दो खिलाड़ियों की मौत का मामला, खेलते समय मौत का मामला सामने आया था, हर कोई इससे हैरान था, परेशान था। इस पर खूब सियासत भी शुरू हुई थी। इसी बीच अब रोहतक के एक खिलाड़ी की भिवानी में पीट पीट कर हत्या का एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, तो उससे भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों युवा पीढ़ी इतनी अग्रेसिव है कि छोटी छोटी बातों पर लेकर वो किसी की जान ले लेती है। और इसी बीच एक खिलाड़ी को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। शुरुआती दौर में जो है उसकी मां की भी शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद उसकी पीजीआई में, रोहित की पीजीआई में मौत हुई है, तो अब पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जो है जांच कर रही है। और सदर थाना एसएचओ विकास फोगाट का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ शुरू कर दी और जल्द ही आरोपियों को, यानी कि खिलाड़ी है तो उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? सवाल ये है कब किया जाएगा? कोई जानकारी इसको, जो फरार आरोपी हो चुके हैं, कहाँ है वो, कितनी टीमें बनाई गई हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए? जी कुलदीप, अगर शुरुआती दौर में देखे तो पुलिस से मारपीट का मामला समझ रही थी, कहीं ना कहीं मामले को जो है आम रूटीन का मामला लेकर चल रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित ने दम तोड़ा तो पुलिस सक्रिय हो चुकी है। और एसएचओ सदर ने कल ही कहा कि आरोपियों की जो है वो पहचान कर ली गई है। भिवानी के ही 2-3 गाँव के ये आरोपी हैं जो बारात में गए हुए थे, यानी कि बाराती कह सकते हैं।
जो भी फरारी थे आरोपी थे उनकी पहचान हो चुकी है। मोहाली जिले के दो गाँव के ये युवक हैं और पुलिस का दावा कि जल्द ही 1-2 दिन में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कब और इंसाफ कब मिलेगा? क्या इसी तरह खिलाड़ियों का कत्ल कर दिया जाएगा या कई बार हादसों में खिलाड़ियों की मौत हो रही है? बेहद ही दर्दनाक विषय है और अब देखना है कि कब तक इंसाफ मिलता है रोहित को।